जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट है जो अपने पहले वाली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, अब अपने डिस्कशन करेंगे इसी का 5, 6, 7 और 8। देखो लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट देयर 3 मोर टर्म्स। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, इसके 3 और पद लिखिए। अगर इनका सार्वंतर मतलब डी हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, अगर ये एपी टर्म होती है तो अपने को 3 मोर टर्म्स हमें फाइंड करना है। तो देखो अपने डिस्कशन करते हैं सबसे पहले इसी का कौन सा पार्ट है, ये 5 नंबर। देखो 5 क्या लिखा है इसमें 3 प्लस 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 लिखा है यहाँ डैश। ये टर्म हमें दे रखी है तो ये देखो ये क्या होता है a1, ये कितना हो जाएगा a2, a3 और a4 लिखा हुआ है इधर। अब देखो यहाँ हमारे पास a1 है, ये a2, ये a3 और ये a4। देखो a हमारे पास कितना हो गया 3, इसको a भी लिखा जाता है और a1 भी लिखा जाता है। ये क्या है, क्या हो गया फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, कितना हुआ 3। अब अपने को फाइंड करना है इसका कॉमन डिफरेंस। देखो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा 3 प्लस में √2, कितना लिखा है 3 प्लस √2 माइनस 3। देखो +3 से -3 यहाँ कट हो जाएगा, अपने पास कितना आया √2। फिर हमने डिफाइन करते a3 माइनस a2। यहाँ ध्यान से समझ लेना, इधर देखो लिखा है 3 प्लस 2√2। अब यहाँ साइन माइनस का आ गया, जब भी माइनस का साइन आ जाए तो हमें ब्रैकेट रखना है पहले। कितना हो जाएगा 3 प्लस √2, तो यहाँ कितना आ गया 3 प्लस 2√2। देखो अगर यहाँ आप साइन अप्लाई नहीं करते तो देखो ये तो -3 आप लिख देते हैं, लेकिन यहाँ आप साइन कौन सा लगाते हैं प्लस। जो यहाँ गलत हो जाता है, देखो माइनस का साइन है, इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर इन सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। प्लस वाला है तो माइनस, और माइनस में कोई नंबर है तो प्लस हो जाएगा। जैसे 3 प्लस में लिखा था ब्रैकेट में कितना हुआ माइनस, यहाँ प्लस में लिखा है कितना हो जाएगा माइनस। तो इन साइन का ध्यान रखना, जहाँ भी बीच में माइनस आ जाए तो उसको ब्रैकेट में रखो, जितने भी नंबर है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ +3 से -3 कट हुआ, कितना लिखा है 2√2 माइनस में √2। देखो इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा, कितना हुआ 1। 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास √2। तो देखो यहाँ भी अपने पास कितना आया √2, यहाँ भी कितना आया √2। अपने एक और फाइंड कर लेते कितना हुआ d इक्वल टू में a4 माइनस a3। यहाँ कितना आ गया देखो 3 प्लस 3√2। इनके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -3 और माइनस में 2√2। तो +3 से -3 कट हुआ, 3 माइनस में 2 कितना हुआ √2। तो देखो अपने क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो क्या बोलेंगे यस इट इज एन एपी। इनका क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस सेम, कितना आया देखो √2 आ गया अपने पास। तो देखो अपने क्या लिखेंगे यस इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी, सो वी फाइंड 3 मोर टर्म्स, सो वी फाइंड 3 मोर टर्म्स। क्या लिखेंगे अपने, हाँ यहाँ एपी है इसलिए इसके 3 और पद निकालेंगे। लिखा हमने यहाँ। अब हमें फाइंड करना है a5, a6 और a7। देखो ये लाइन लिखने के बाद अपने को फाइंड करना है a5, a6 और a7। देखो a5 कितना हो जाएगा, a5 इक्वल टू में हो जाएगा a प्लस 4d। तो यहाँ देखो ये हमारे पास कितना है 3 प्लस 4, d हमारे पास कितना है √2, कितना आ गया 3 प्लस 4√2। अगर आप चाहो तो देखो अपने पास ऑप्शन यहाँ भी दे रखा है 3 प्लस में 1√2, 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस 3√2। अब कितना आएगा 3 प्लस 4√2, फिर आएगा 3 प्लस 5√2, फिर आएगा 3 प्लस 6√2। तो देखो यहाँ ये 6 कितना हुआ a प्लस 5d आ गया अपने पास। अब देखो 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 5√2। a7 कितना हो जाएगा देखो a प्लस 6d
तो कितना लिखेंगे 3 + 6 मल्टीप्लाई √2, कितना हो जाएगा 3 + 6 √2। अब देखो जब भी हमारे पास ऐसी टर्म आ जाए A5 A6 A7 तो अपने क्या करना है, समय 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई √2, 5 मल्टीप्लाई √2 और 6 मल्टीप्लाई √2, तो अपना आंसर आ गया 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। अब देखो अब अपने डिस्कशन करेंगे इसी का सेकंड पार्ट, या अपने 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें अपने डिस्कशन करें 5, 6, 7 और 8। देखो 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम्स में 2। देखो ए हमारे पास कितना हो गया 0.2, ये कितना है A1, A2, A3 और A4। डी हमारे पास कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, तो 0.22 माइनस 0.2, ध्यान से देख लेना ये माइनस आपको कैसे करना है। यहाँ हमने लिखा 0.22, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ कितना आएगा 2। अब यहाँ रिमेनिंग कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा दो, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2, 0.0, तो कितना आ गया 0.02। हमारे पास यहाँ कितना आया 0.02। अब देखो डी इक्वल टू में कितना हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 हमारे पास कितना है 0.222 और A2 हमारे पास कितना है 0.22। यहाँ आपने क्या लगा देंगे 0, तो यहाँ कितना हुआ 2, 0, 0.0, 0.002, तो कितना हो जाएगा देखो 0.222 माइनस 0.22, कितना आ जाएगा 0.002। आंसर कितना आया देखो 0.002। अब अपने को फाइंड करना है A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा 0.322 माइनस 0.322, हाँ सॉरी 22, कितना हो जाएगा यहाँ देखो यहाँ 22 में से 2, यहाँ 322 में से 2, यहाँ कितना हो जाएगा 4 टाइम्स में 2, A4 कितना हो जाएगा यहाँ 4 टाइम्स में 2, माइनस में कितना होगा 0.322, कितना हो जाएगा आंसर देखो 0.322, सॉरी 4 टाइम 2 माइनस 0.322, कितना हुआ 2000.0, कितना आ गया 0.0002। तो देखो क्या इन सब में डी सेम आ रहा है, यहाँ लिखा था 0. यहाँ 0.02, यहाँ 0.002, यहाँ 0.002, तो अपने क्या बोलेंगे नो इट इज नॉट एन AP, नहीं यहाँ AP नहीं है। देखो जब यहाँ AP होगी तभी अपने को इसके 3 और पद निकालने, यहाँ AP नहीं है तो अपने को इसको आगे सॉल्व नहीं करना। अब अपने डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है देखो क्वेश्चन नंबर 7, 0, -4, -8 और -12, 0, -4, माइनस में 8 और माइनस में 12। यहाँ A1 हो गया, ये A2, A3 और A4। A हमारे पास कितना आ गया 0, D हमारे पास कितना हो गया A2 माइनस A1, तो -4 और -0 कितना आ जाएगा -4 आ गया हमारे पास। A2 हमारे पास है -4, माइनस का साइन 0, -4 में 0 माइनस करेंगे कितना आएगा -4। अब देखो A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा यहाँ पर -8 माइनस -4, तो देखो -8 माइनस माइनस प्लस, -8 प्लस 4 कितना आ जाएगा -4। अब अपने फाइंड करेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा देखो माइनस में 12, माइनस और -8, माइनस में 12 आ गया इधर, माइनस माइनस प्लस। जब दो डिफरेंट साइन आ जाए तो हमें इस नंबर को माइनस करते हैं। 12 में से 8 माइनस किया कितना हुआ 4, और 4 किस में हो जाएगा माइनस का 4, बिगर वैल्यू का साइन माइनस है तो कितना आएगा -4। अब इसमें सब में क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो एज इट इज हमें क्या लिखना है यस इट इज एन AP। क्या लिखेंगे अपने यस इट इज एन AP, सो वी फाइंड 3 मोर टर्म्स। क्या लिखेंगे अपने हाँ यहाँ एक AP है,
तो अपने इसके 3 और पद निकालेंगे। एज इट इज़ वही लाइन लिखनी है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में लिखवाई थी। आगे देखो, अब अपने को 3 और टर्म फाइंड करना है, A5, A6 और A7। A5 कितना हो जाएगा, A प्लस 4D। A कितना है हमारे पास 0, D हमारे पास कितना आ गया -4। तो देखो 0 + 4 मल्टीप्लाई -4 -16। अगर आप ध्यान से देखो तो अपने को क्वेश्चन में आगे वाले नेक्स्ट टर्म मिल रही है 0 -4 -8 -12 -16 माइनस में 20 माइनस में 24। आगे कंटिन्यू में पहले से मिल रहा है। देखो A6 कितना हो जाएगा, A प्लस 5D। 0 + 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -4, तो 5 4 जा -20। A7 कितना हो जाएगा, A प्लस 6D। तो 0 + 6 मल्टीप्लाई -4 कितना आ जाएगा -24। अब देखो हमें फाइंड कर लिया हमने A5, A6 और A7। देखो A5 आ गया हमारे पास -16, A6 आ गया -20 और A7 आ गया -24। तो हमें 3 मोर टर्म फाइंड करने थे। कौन से आंसर आएगा, -16 -20 और -24। अब अपने इसी का 8 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ आपके 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन डिस्कशन हो गए। आगे वाले जो भी क्वेश्चन है उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, देखो -1/2 -1/2 -1/2। देखो अगर आप ध्यान से देखो सब में सेम नंबर आ रहे हैं, तो आगे वाली सीरीज में भी A5, A6, A7 सेम नंबर आएगा एज इट इज़। देखो कैसे आएगा, ये A1, A2, A3 और A4। A हमारे कितना हुआ 0, A हमारे पास क्या A हमारे कितना हुआ -1/2 आ गया हमारे पास। देखो इसको A लिखो या A1 लिखो, दोनों सेम है। D कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 हमारे कितना है -1/2 माइनस, और यहाँ माइनस, जब 2 बार साइन माइनस आ जाए तो इसको एक बार ब्रैकेट में रखना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस में 1/2 प्लस 1/2। अगर जब सेम नंबर आ जाए और एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। जब सेम नंबर आ जाए और एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों कट हो जाएंगे, कितना हुआ 0। अगर आप एलसीएम लोगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 2, 1 - 1 0, 0 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 0। आप चाहो तो आगे सोल्व करो, नहीं तो जब सेम नंबर आ जाए सीधा कट कर दो, कितना हुआ 0। तो डी हमारे पास कितना आ गया 0। एज इट इज देखो A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, देखो A3 माइनस में 1/2 माइनस माइनस 1/2 कितना हुआ -1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 0। जब A4 माइनस A3 करेंगे वही -1/2 माइनस माइनस 1/2 कितना आ जाएगा 0। तो अपने क्या बोलेंगे, यस इट इज एन AP, यस इट इज एन AP, सो वी फाइंड 3 मोर टर्म्स। हाँ यहाँ AP है इसलिए अपने इसके 3 और पद निकालेंगे। क्या लिखेंगे अपने, हाँ यहाँ एक AP है तो इसके 3 और पद हम निकालेंगे। अब देखो आगे हमें फाइंड करना है A5, A6 और A7। मैंने आपको इसका आंसर पहले ही बता दिया, जब यहाँ सेम चल रहा है -1/2 -1/2, तो चाहे अब आगे A5 फाइंड करो या A50 फाइंड करो, सब में सेम आंसर आएगा -1/2। देखो कितना हुआ A5, A प्लस 4D। A हमारे पास कितना है -1/2 प्लस D हमारे पास कितना आया था 0, तो 4 × 0 कितना हुआ -1/2। किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 0, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है सेम वही -1/2। अब देखो A6 फाइंड करेंगे तो A प्लस 5D, तो -1/2 प्लस 5 × D कितना हुआ 0, कितना आ गया -1/2। A7 कितना हो जाएगा, देखो A प्लस 6D, तो -1/2 प्लस 6 × 0 कितना आंसर आ गया -1/2। तो A5, A6 और A7 कितना हुआ -1/2। तो आगे देखो नेक्स्ट जो भी है इसके पास 9, 10, 11, 12 वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।